भगवद गीता के 18वें अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संन्यास और त्याग के महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। इस अध्याय में कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है, जो जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान से संन्यास और त्याग के बीच के अंतर को समझने के लिए प्रश्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति सभी कर्मों को त्याग देता है, जबकि त्याग वह है जिसमें व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति को त्याग देता है, न कि कर्म को। कर्म करना जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन उसका फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सत्य कर्म, जो धर्म और शास्त्र के अनुसार होते हैं, राजसिक कर्म, जो इच्छा और वासना से प्रेरित होते हैं, और तामसिक कर्म, जो अज्ञानता और आलस्य से प्रेरित होते हैं। व्यक्ति को हमेशा सत्य कर्म करना चाहिए और इसे निष्ठा से निभाना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। भगवान ने यह भी कहा कि ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। सत्व गुण से प्रेरित ज्ञान व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है, जबकि रजसिक ज्ञान केवल बाहरी और भौतिक चीज़ों पर केंद्रित रहता है और तामसिक ज्ञान व्यक्ति को अज्ञानता में धकेलता है। इसी तरह कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। सत्वगुण से प्रेरित कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाता है, रजसिक कर्म फल की इच्छा से किया जाता है, और तामसिक कर्म आलस्य और अज्ञानता से प्रेरित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। सत्वगुणी कर्ता धैर्यवान, निस्वार्थ और शांत होता है। रजसिक कर्ता हमेशा कर्म के फल की चिंता में रहता है और असंतुष्ट रहता है, जबकि तामसिक कर्ता आलसी, अधीर और अज्ञानी होता है। भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भक्ति से जुड़े कर्म ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जब व्यक्ति सभी इच्छाओं और मोह से ऊपर उठकर केवल भगवान के प्रति समर्पित होकर कर्म करता है, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान ने यह भी समझाया कि हर व्यक्ति के कर्म और स्वभाव उनके गुणों के अनुसार होते हैं। व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसके कर्म और उसकी भूमिका समाज में निर्धारित होती है। समाज में व्यक्ति का स्थान और कर्तव्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके गुणों से निर्धारित होता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करता है, वह भगवान का प्रिय होता है। भगवान ने यह भी कहा कि निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग केवल कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि जो व्यक्ति ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग पर निष्ठा से चलता है, वह जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान ने इस अध्याय में पुनः अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध करे, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसे कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने अंत में यह भी कहा कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में कभी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा व्यक्ति भगवान के निकट पहुंचता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि वह पूर्ण रूप से भगवान के शरण में आए और सभी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर अपना जीवन जिए। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे न कभी किसी चीज़ का डर होता है और न ही किसी प्रकार का दुख। अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा कि वह ज्ञान प्राप्त करके जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है और सच्ची शांति की प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने यह भी कहा कि सच्ची भक्ति और कर्म योग से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार भगवद गीता के
18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास, त्याग, कर्म और मोक्ष के महत्व पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म को त्यागने के बजाय फल की आसक्ति को त्यागना चाहिए। कर्म के प्रति समर्पित रहकर और भगवान के प्रति भक्ति करते हुए व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर भगवद गीता की समरीज की हमारी यह खास श्रृंखला समाप्त होती है। हमने इस यात्रा के दौरान गीता के महत्वपूर्ण अध्यायों के सार को समझने की कोशिश की और उनसे जीवन के अनमोल सबक लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह यात्रा उतनी ही रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी जितनी हमें इसे प्रस्तुत करते हुए लगी। अब जब ये श्रृंखला समाप्त हो गई है तो आपसे अनुरोध है कि अपने अनुभव हमें ज़रूर साझा करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि किस अध्याय ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और कैसे आप इन सीखों को अपने जीवन में अपनाने की योजना बना रहे हैं। याद रखें, भगवद गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, यह जीवन जीने का एक मार्गदर्शन है। इसके हर श्लोक में जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक अनमोल मंत्र छिपा है। तो आइए गीता की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और एक संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद और अपनी जीवन यात्रा को ज्ञान और भक्ति से भरपूर बनाए रखें। नमस्कार।